देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे, सत्य है विपत्ति जब आती है, कायर कोई दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं एक धीरज को होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। तो हम कांटों पे राह बनाते रहेंगे शांति प्रिय तरीके से। 20 तारीख को भी अहिंसा का दामन छोड़ेंगे नहीं, गांधी के नारे के साथ सांसद पूछ करेंगे। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, घमस में खड़े हैं, सुन लो, बहुत गर्मी में खड़े हैं। अरे महाराज, भूखे प्यासे खड़े हैं। गोयल गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पे उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार ने एक जरा सा सुध नहीं ली। मेरी बात सुनिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि लोकतंत्र में आलोचना का होना जरूरी और विपक्ष का होना जरूरी है। तो फिर आज इस आलोचना से वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इन सवालों से जो सवाल वाजिब है। कोई सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके और तमाम लोग ये तो नहीं कह रहे लूटन दिल्ली में 200 गज का प्लाट दे दो, राज्यसभा की सीट दे दो, कोई मंत्रालय दे दो। वो कह रहे हैं कि इस देश के छात्रों को, युवाओं को, नौजवानों को उनको न्याय दे दो, उनके साथ हुई जास्ती का उसकी जस्टिस कर दीजिए। आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दीजिए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये पुरानी बात है, समझ लीजिए, ये पुरानी बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जब सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसद को आवारा न होने दें। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता निपट लेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से। तो ये बात हिंसा को बढ़ावा देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इतनी छोटी बात कर रही है, उनके बड़े लीडर इतनी छोटी बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन आपको टेबल पर आके बात करने में कोई बुराई नहीं है। और ना ये कोई आपसे जमीन जायदाद मांग रहे हैं। देश के और दुनिया के नामचीन पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और देश और दुनिया में इनका नाम है। और हंगर स्ट्राइक पे अपने छात्रों और नौजवानों के लिए शारीरिक पीड़ा में बैठे 59 साल की उम्र में क्या मोह, क्या लालच होगा उन्हें, आप ही बताइए सब। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से, क्या सोनम वांगचुक जी को क्या लोभ और क्या लालच होगा, क्या मोह होगा इस उम्र में, वो देश के नौजवानों के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। 25 दिन से अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो लोग अभी तक यहाँ आए नहीं है। हमें राजनीति ना घसीटो, ये जन आंदोलन है, ये इस देश के नौजवानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, श्रमिकों का आंदोलन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे सबके होते हैं और सपने सब देखते हैं, सभी चाहते हैं छोटी या बड़ी संख्या में हमारे बच्चे हायर एजुकेशन पे जाए, नीट या जी में या IIT में जाए। तो तमन्ना सबकी होती है, तो आंदोलन सबका है। आप कह रहे हैं राजनीति में ना घसीटें, लेकिन ये सरकार हाँ, ये सरकार हताश कर रही है, निराश कर रही है। देश के श्रमिक को, मजदूर को, किसान को, नौजवान को, छात्रों को, सभी को निराश कर रही है। तो नीरज की एक कविता है, पंक्ति है, सुन लीजिए। सपन जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गया सिंगार भी बात के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप डल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई, कि पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। ये सरकार सबको अपंग कर देना चाहती है। माँ बाप सबर कर ले, कोई जन्म जात अगर अपंग है, जो सिस्टम अपंग कर दे तो क्या करिएगा। अपनी मेहनत और काबिलियत से कोई अपने मंजिल की ओर बढ़ा और पेपर लीक हो जाए या किसी तो और तरीके से पढ़ लिखने के बाद भी अगर वो घर बैठा है तो सिस्टम द्वारा लाचार और अपंग बना दिया जाता है, तो माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर ले। तो इसी की लड़ाई हम गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।